प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य। ये वीडियो मसीह परिवारों में अर्थात पति पत्नियों में झगड़ों के ऊपर आधारित है। और मैं आपको बता दूं, पति पत्नियों में झगड़े होना तो आम बात है। बड़े बड़े महापुरुषों में भी झगड़े होते हैं। और हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि जिस परिवार में एक से अधिक बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन खटकते हैं। पर मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, बर्तन टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि जब बर्तन बज रहे हैं, खटक रहे हैं, तो ये इस बात का चिन्ह है कि वहाँ एक से अधिक बर्तन हैं। आप अपने घर को संभालें, उसमें प्रेम बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि मसीह परिवारों में झगड़े बिब्लिकल होने चाहिए। और बिब्लिकल क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 4 अध्याय उसके 26 आयत में, वहाँ 2 बातें हैं। पहली बात कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पहली बात यह है वचन में कि आपको क्रोध करने की इजाजत देता है परमेश्वर का वचन, पर क्रोध में पाप करने की इजाजत नहीं देता है। मनुष्य जब क्रोध करता है और जब उसका क्रोध बढ़ जाता है, उसे हम झगड़ा कहते हैं। ज़्यादातर लोग जब क्रोध करते हैं वो कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, मारपीट करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। बाइबल मना करती है। बाइबल कहते हैं क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध करना तो कॉमन सेंस की निशानी है। जब आदमी कुछ गलत होते हुए देखता है उसको क्रोध आता है। पर दूसरी बात लिखा है कि तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने से पहले समाप्त हो जाए। साफ शब्दों में लिखा है तुम्हारा क्रोध सूरज अस्त होने तक समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। आप पति पत्नी जो मसीह में हैं, आप मसीह परिवारों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप क्रोध कर रहे हैं, यदि आप में झगड़े हो गए हैं, आप सूरज ढलने से पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे से आई लव यू बोल लीजिए, या फिर अपनी गलती मान लीजिए। आप में प्रेम रहेगा, आपके परिवार में मसीह रहेगा और आपके ऊपर अनुग्रह हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा क्रोध मत करिए कि आप पाप कर बैठें। बाइबल पाप करने की, क्रोध में पाप करने की कतई इजाजत नहीं देती है। बाइबल कहते क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूरज ढलने से पहले समाप्त हो जाए। कई एक दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक जो पति पत्नी अपनी झगड़ों को खींच रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी प्रार्थना रुक जाती है। और परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ऐसे परिवारों से खुश नहीं है। बेपति पत्नियों में झगड़े रहते हैं, बेपति पत्नी जो एक से ज़्यादा दिन अपने झगड़ों को खींचते हैं, उनकी प्रार्थना रुक जाती है और उनके परिवार में मसीह नहीं हो सकता है। क्योंकि जहाँ एकता होती है वहाँ मसीह होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मसीह आपके परिवार में रहे तो आप एक हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इफिसियों 4 अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से अपशब्द न निकलें, गाली गलौज न निकलें। जब आप में झगड़ा होता है, जब आप बिब्लिकल व्यक्ति हैं, जब आप ईमान वाले हैं, तो ईमान वालों से बाइबल कहती है कि आपके मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। जब आप क्रोध में आ जाते हैं, जब आपके परिवार में झगड़ा होने लग जाता है, आप ये बात याद रखें कि आपके मुंह से अपशब्द ना निकलें, आपके मुंह से गंदी बात ना निकले, आप अपने मुंह से श्राप देने वाली बातें ना करें। आप अपने मुंह से झगड़ा मिटाने वाली बातें, मीठी बातें, मरहम लगाने वाली बातें करें। आपके परिवार के झगड़े समाप्त हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला तिमोथी 3 अध्याय उसकी 3 आयतों पर भी वचन कहता है मसीह लोग पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। जब मसीह परिवारों में झगड़ा हो तो ये चौथी बात है कि आप मारपीट करने वाले ना हो। पहली बात कि आपका क्रोध, आप क्रोध तो कर सकते हैं परंतु क्रोध में पाप ना करें। दूसरी बात कि आपका गुस्सा सूर्य ढलने से पहले समाप्त हो जाए। और तीसरी बात ये कि आपके मुंह से कोई गंदी बात न निकले। और चौथी बात परमेश्वर वचन कहता है जब आप में झगड़े हों तो आप मारपीट ना करें। ज़्यादातर पति लोग ऐसा करते हैं कि जब वो ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं तो वो अपने हाथ पर चलाने लग जाते हैं, वो मारपीट करने लग जाते हैं। आपका क्रोध पाप उत्पन्न करता है। यदि आप अपनी पत्नी को पीटने लग जाते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं, या पत्नियां भी कई बार ऐसा देखा गया है, वो भी कई बार बच्चों और पतियों को पीट लेती हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यदि मारपीट तक झगड़ा आ गया है, आप गुनाह कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं और खुदा आपसे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है यदि आपके परिवार में झगड़ा है, आपका झगड़ा सूरज ढलने से पहले खत्म हो जाए। आप मेल मिलाप कर लें, आप अपशब्द ना बोलें झगड़े में, और साथ ही साथ लिखा है मारपीट ना करें।
और पहला तिमोथी 3:4 में लिखा है कि वो व्यक्ति जो मसीह है अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। इसका मतलब मसीह परिवारों में झगड़े हो रहे हैं तो ये बात याद रखें, यदि आप घर का अच्छा प्रबंध करने वाली पति पत्नी हैं तो आप दोनों ये कोशिश करें कि आपके झगड़े बच्चों के सामने ना हो। बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है पति पत्नी के झगड़े का। जब वो अपने माता पिता को झगड़ा करते हुए देखते हैं उनकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो यदि आप में झगड़े हो गए हैं, आप अपने झगड़े को निपटाने के लिए ऐसे समय का इंतजार करें जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, तब आप अपने झगड़े को निपटाएं, तब आप एक दूसरे से बातें करें। और यदि हो सकता है तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जिस दिन झगड़े हो गए हैं आप किसी पार्क में चले जाएं। मैं विश्वास करता हूं पार्क में जाने के बाद आपका झगड़ा समाप्त हो जाएगा, आप एकांत में एक दूसरे को समय दे पाएंगे और जब ऐसा होगा आप दोनों में मोहब्बत हो जाएगी, आप एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर ये याद रखें, यदि आप मसीह हैं, मसीह परिवारों में जब झगड़े होते हैं तो वे सूरज ढलने से पहले खत्म हो जाने चाहिए, तब आपका खुदा प्रसन्न होता है। आपके मुंह से गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, आप मारपीट करने वाले नहीं होने चाहिए, आपके झगड़े बच्चों के सामने नहीं होने चाहिए। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं then you will be blessed। ईश्वर आपको आशीष देंगे और आप आशीषित हो जाएंगे इसके बाद जब आप इन वचनों को अपने जीवन में अपने परिवार में लागू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक आखिरी आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और पहला कुरिन्थियों 3:7 में लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे वैसे ही पत्नियां भी अपने पति का हक पूरा करें। कलाम कहता है यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में आनंद रहे, सुख रहे, शांति रहे, मोहब्बत रहे, तो आपको एक दूसरे का हक पूरा करना है। झगड़े कब होते हैं? जब पति अपनी पत्नी का हक पूरा नहीं करता है या फिर पत्नियां अपने पति का हक पूरा नहीं करती हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से भागेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी से भागेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे, आपके परिवार में झगड़े होने लग जाएंगे। आप एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की केयर करें और मैं आपको कहना चाहता हूँ एक दूसरे का हक पूरा करें जो आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप एक दूसरे का हक पूरा करने लगेंगे आप में मोहब्बत हो जाएगी, आपके परिवार में शांति रहेगी, ईश्वर आपसे खुश रहेंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूं संदेश आपको अच्छा लगा होगा। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।